morning students. This video is for 12th class. 12th class केमिस्ट्री में इसमें टीच करूंगी तुम लोगों को. अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही मैंने सोचा कि वीडियोस बना दूं तुम्हारे लिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वी विल स्टार्ट. तो पहले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में उठाऊंगी, बाद में फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, है ना. आज जो मुझे तुम्हें चैप्टर कराना है दैट इज अमाइन. एज यू नो दिस इज ऑफ 10 मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम. ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें वही बात बार बार बोलना चाहूंगी कि आप लोग अब ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना. जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें एड ऑन कर दिए हैं और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी. अमाइन चैप्टर तो मैं अभी नहीं कराऊंगी तुम्हें, क्योंकि उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा. तो अभी तुम्हारे जैसे बोर्ड एग्जाम है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना जिसपे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, मैं वही कराऊंगी, है ना. और फिर भी अगर मान लो तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट कर देना चैट बॉक्स में. गॉट इट? ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर अमाइन चैप्टर क्वेश्चंस. ठीक है, अब एक तो बेटे अमाइन चैप्टर के अंदर एक चीज आएगा जो हर बार आता है, विच इज बेसिक कैरेक्टर. ठीक है, यहां से ना बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा. तो इसका अगर तुम्हें मैं बताऊं तो ना बेटा बेस क्या होगा. बेस वो है विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, टू सेंट्रल मेटल एटम. तो बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा. और अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, अगर मैंने लिया अमोनिया, अभी तक तुम 11th क्लास में तुमने पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था तुमने, ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. आर्मीनियस थ्योरी भी तुमने पढ़ा है, ल्यूइस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है ना, जिसमें आप लोग डिफरेंट डेफिनेशंस देते थे एसिड और बेस की. बट अमोनिया जो है वो बेस है बिकॉज इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है ना. अब यहां से ना बेटे बार बार क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है वो ये है कि इफ आई टेक एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन पे आपने NH2 ग्रुप लगा दिया, तो दिस इज नोन एज एनिलीन. और एलिफेटिक अमाइन हो गया बेटा RNH2. क्वेश्चन आएगा कि आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर बेसिक. ठीक है, अब देखो इफ आई टेक एनिलीन, तुम सबको पता है कि एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड में होगा रेजोनेंस, है ना. अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया शो करने के लिए, इट विल शो रेजोनेंस. तो जितने इसके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो तो सारे किसके अंदर चले गए, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे ना. बट इसके अंदर जो लोन पेयर है ना, देयर इज नो रेजोनेंस, तो इसीलिए पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे. तो अब देखो अगर इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या इसके पास लोन पेयर होंगे कि दूसरे को डोनेट कर पाए? नहीं ना. दैट मीन्स ये होगा मेरा लीस्ट बेसिक और ये मेरा क्या होगा, मोर बेसिक. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखो दो तरीके से पूछा जाएगा. आउट ऑफ एनिलीन एंड एलिफेटिक अमाइन विच इज मोर बेसिक, तो आंसर विल बी एरोमेटिक अमाइन. मतलब यू कैन से दैट कि एनिलीन इज मोर बेसिक, क्योंकि एनिलीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, डोनेट नहीं कर पाएगा ये किसी को इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दैट्स व्हाई एनिलीन इज लीस्ट बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन. एक तो बेटा आएगा यहां से. और ना बेसिक कैरेक्टर में से सेम और दो चीजें आएंगी. कौन कौन सी चीजें बता रही हूं मैं तुम्हें. एक तो बेटे इसमें ना दो स्टेट्स की बात करेंगे, एक होगा गैसियस स्टेट और एक होगा हमारा एक्वा स्टेट. गैसियस एंड एक्वा स्टेट. गैसियस स्टेट का और एक्वा स्टेट में भी दो इफेक्ट्स वेरी करेंगे. एक इफेक्ट होता है बेटे प्लस आई इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट होगा हाइड्रेशन इफेक्ट. डिटेल में तो देखो मैं नहीं पढ़ाऊंगी तुम्हें, क्योंकि वी डोंट हैव सो मच टाइम, मुझे क्वेश्चंस ही कराने हैं मैक्सिमम. तो प्लस आई इफेक्ट जो होगा ना वो क्या होता है बेटे, उस अगर वो होगा तो बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. ठीक है, ऐसा होता है कि विच विल शो माइनस आई इफेक्ट ना, तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और जो कंपाउंड्स प्लस आई शो करेंगे वो कौन सा होगा, बेसिक कैरेक्टर मोर होगा. अब आई का तुम एक एग्जांपल लर्न कर सकते हो, प्लस आई वाला CH3. ठीक है, अब यानी कि अगर CH3 ग्रुप मोर होंगे तो बेसिक कैरेक्टर विल मोर.
ये तो चलता है बेटे प्लस आई के इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं हाइड्रेशन इफेक्ट की बात करूं ना, तो हाइड्रेशन वाला फिर वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, उसकी बॉन्डिंग से, एनर्जी से। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि अमाइंस के अंदर गैसियस स्टेट में क्या ऑर्डर रहेगा, टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड प्राइमरी अमाइन, ठीक है। मैंने जैसे लिखा तुम्हें RNH2, R2NH and R3N. This is primary amine, this is secondary amine and this is tertiary amine. अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगी टेल मी इट्स बेसिसिटी ऑर्डर इन गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में हमेशा यही रहेगा, क्योंकि इसमें कौन सा इफेक्ट जो है वो प्रीडोमिनेंट होगा, प्लस आई, यानी कि टर्शरी ग्रेटर होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा बेसिक कैरेक्टर में। अब एक्वस का थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्वस में ना जो हाइड्रेशन इफेक्ट है ना वो भी प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ना एक्वस में मैंने बेटे दो ग्रुप्स लिए, लाइक मैंने एक लिया CH3, एक लिया मैंने C2H5। तो ना अगर मैं इन दोनों इफेक्ट को प्लस और हाइड्रेशन वाला देखूं ना, तो सेकेंडरी यहाँ पर सबसे पहले आता है, ठीक है। फिर तुम्हें लगाना है CH3 जो है वो छोटा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, तो इसके बाद आएगा 1 और फिर लास्ट में आएगा 3। C2H5 तो पहले ही बड़ा ग्रुप है ना, तो 3 और 1। गॉट इट? ये बात समझ आया? बेसिक कैरेक्टर का आप करोगे। एक तो मैंने बताया था एरोमेटिक अमाइंस वाला कि वो लीस्ट बेसिक होंगे ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, फिर दूसरा मैंने बताया, तुम ये याद रखना, गैसियस स्टेट और एक्वस स्टेट वाला। अगर क्वेश्चन में गिवन हो गैसियस स्टेट, तो टर्शरी अमाइन विल बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड मोर बेसिक देन प्राइमरी, ठीक है। ये ऑर्डर लिख देना आप लोग। एक्वस वाले में दो देखने हैं तुम्हें ग्रुप, CH3 देखना है, C2H5 देखना है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ना, तो सेकेंडरी तो दोनों में ही आएगा, इसमें प्राइमरी आएगा, फिर टर्शरी, और इसमें टर्शरी और प्राइमरी। गॉट इट? अच्छा, एक तो बेसिक कैरेक्टर्स से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो प्लीज उसको ध्यान से करना, अमाइंस का, है ना। अब एक आ रखा है बेटे जो मैक्सिमम है, नेक्स्ट है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, इसको भी ध्यान से समझना। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलेंगे इसे। अब ये एक रिएजेंट होता है जिसका फॉर्मूला होगा हमारा SOOCl, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इस रिएजेंट का काम क्या होगा, ये डिस्टिंग्विश करेगा प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन, ठीक है। एंड हाउ, अगर मैंने बेटा इसमें लिया प्राइमरी अमाइन, ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमाइन ना, आपने अगर इसमें प्राइमरी अमाइन लिया ना, तो H और Cl बाहर जाएगा। यही होता है रिएक्शन में मोस्टली, प्लस माइनस वाला बाहर कर दो। अच्छा, फिर यहां पर क्या बना, SOO, तो ऐसे का ऐसा रहेगा, यहां पर हो जाएगा बेटे एक H एलिमिनेट हो गया, मतलब H हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा R, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐड किया सेकेंडरी अमाइन के साथ, मैंने लिया सेकेंडरी अमाइन और ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है यही ले लिया, तो इसके पास भी H है, यानी कि HCl विल एमिट आउट, तो यहां पर बना मेरा ये रिंग, यहां पर SOO, यहां पर मेरा बनेगा बेटे RNRR, ठीक है। अब अगर मैंने यहां पर लिया टर्शरी अमाइन, तो तुम बताओ क्या टर्शरी अमाइन रिएक्ट करेगा इसके साथ? टर्शरी अमाइन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन HCl के साथ कैसे एमिट आउट होगा? तो नो रिएक्शन, ठीक है। प्राइमरी विल रिएक्ट, सेकेंडरी विल रिएक्ट, बट टर्शरी विल नॉट रिएक्ट। अब सेकेंड पॉइंट इज कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ना इसके अंदर आप ऐड कर दो सेकेंड स्टेप में वाटर। अगर तुमने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, देखो देयर इज वन हाइड्रोजन ना, तो इट विल पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना सेकेंडरी वाले में, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। दोबारा सुनो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन, ठीक है। प्राइमरी में ये रिएजेंट आप ऐड करोगे, इट विल बी रिएक्टिव। सेकेंडरी ऐड करोगे, वो भी रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज बोथ हैव हाइड्रोजन। बट टर्शरी ऐड किया तो देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। यानी कि आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से सेकेंड टर्शरी को रिकॉग्नाइज
कर लिया। बट प्राइमरी और सेकेंडरी को आप लोग रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? इसको वोटर में ऐड करके। वोटर में सोल्यूबल होगा ये, और ये वोटर में सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, एक तो बेटे इसमें से आता है बार बार। नेक्स्ट, अभी मैंने तो बताया बेसिक करेक्टर, और ये है ना, एक आता है बेटा रिएक्शन जो है हमारा, तुमने उसमें पढ़ा होगा होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, इस वाले से भी देखो कन्वर्जन्स आती हैं तो अच्छे से करना। मैंने लिया RCONH2 प्लस ब्रोमीन प्लस KOH। ठीक है, तो बेटा जब प्रोडक्ट बनेगा ना इसमें, तो यहां पर एक कार्बन कम हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा हमारा अमाइन, यानी कि ये बन जाएगा बेटे अमाइड से अमाइन। ठीक है, अमाइड से हमारा क्या बन जाएगा? अमाइन विद 1 लेस कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन एटम इसमें कम बनेगा। और ये मैंने देखा है कि कन्वर्जन में भी नहीं पूछा गया, तो प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से करना। अब इससे रिलेटेड कन्वर्जन क्या थी? मैंने लिया RCOOH, इसमें तुमने ऐड कर दिया अमोनिया। गॉट इट? अमोनिया ऐड करोगे तो यहां से H जाएगा और यहां से OH जाएगा, बनेगा क्या? RCONH2। उसके बाद अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया ब्रोमीन KOH, तो इट विल शो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहां पर क्या बन जाएगा? RNH2। तो यहां से भी आता है। ठीक है, अब ना बेटे, अब हमारा एक ना ऑर्गेनिक के अंदर अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे ऑन सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी वाला सिंपल ये याद रखना, सोल्यूबिलिटी का रिलेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि भैया मैंने यहां पर ले लिया RNH2, एक ले लिया R2NH, एक ले लिया R3N। ठीक है, तो ना इसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो दैट मीन्स ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाएगा वाटर के साथ, और ये क्या होगा? सोल्यूबल। ठीक है, असर्शन रीजन में भी था एक कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप के नंबर बढ़ेंगे ना, अल्काइल मतलब R ग्रुप के नंबर इंक्रीज होंगे, तो सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, सोल्यूबिलिटी पे आप लोग यहीं से करना। फिर एक जो बार बार रिपीट हो रहा है, इट इज ऑन अमोनोलिसिस। ठीक है, अब इस वाली रिएक्शन में क्या है और कैसे क्वेश्चन आएंगे? लाइक बेटा मैंने यहां पर लिया CH3 CH2 Cl, और मैंने इसमें ऐड कर दिया अमोनिया। ठीक है, तो यहां से H जाएगा, यहां से Cl जाएगा, जैसे तुम प्लस माइनस वाली रिएक्शन करोगे। CH3 CH2 NH2। ठीक है, अगेन आई एम एडिंग CH3 CH2 Cl। अब रिएक्शन तुम बताओ, यहां से H जाएगा, यहां से Cl, मीन्स क्या बन जाएगा? CH3 CH2 का ट्वाइस NH। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये प्राइमरी अमाइन बना यहाँ पर, और यहां से इससे क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन। अगर मैंने दोबारा से इसमें ऐड कर दिया CH3 CH2 Cl, तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अमाइन, है ना? HCl यहां से बाहर निकल जाएगा। फिर अब मोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होगा ना बेटे, एक ही साथ प्राइमरी अमाइन भी मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन भी, टर्शियरी अमाइन भी, मतलब तीनों ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हमसे तो प्राइमरी नहीं मिल सकता, है ना? अब क्वेश्चन आएगा कि अमोनोलिसिस में प्राइमरी ही ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते? तो आंसर विल बी कि ना यहाँ पर जो अमोनिया है, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और फर्दर वो रिएक्शन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी भी बना देगा। तो कर दोगे ये वाला क्वेश्चन भी तो ऑन अमोनोलिसिस? ठीक है, वी हैव सो लेस टाइम, सो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ, बट आप लोग प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, और जो एक क्वेश्चन है वो हमारा आएगा हाँ रिएक्शन पे भी, लाइक इफ आई ऐड ब्रोमीन वाटर इन एनिलीन। अगर मैंने क्या किया, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया, मतलब ब्रोमीन और एक्वस लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, सेम यही मैंने किया, ब्रोमीन के साथ मैंने ले लिया CS2। इन दोनों के क्या इफेक्ट पड़ेंगे? एज यू नो एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो या तो ब्रोमीन ऑर्थो पे लगेगा, या फिर ब्रोमीन किस पे लग जाएगा बेटे? पैरा पे। ठीक है, दिस विल बी इन केस ऑफ CS2।
CS2 इज नॉन पोलर सोलवेंट, इस केस में यही चलेगा। बट अगर तुमने एक्वस लिया ना तो क्या होगा, यहाँ पर NH2, ये ब्रोमीन लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा एंड ब्रोमीन लग जाएगा, मतलब तीनों ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, मीन्स 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, अगर तुम अल्कोहल में भी ब्रोमीन एक्वस ऐड करोगे ना तो वहां पर पिक्रिक एसिड बनता है, वो भी हम अल्कोहल वाले चैप्टर में करेंगे, फिनोल में सॉरी। ठीक है, तो ब्रोमीन वाला ये तुमने कर लिया। उसके बाद ये रिएक्शंस आएंगी, एनिलीन में ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो तीनों पर लग जाएगा, CS2 ऐड किया तो या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर किस पे लगेगा, पैरा पे। अगर देखो तुम्हें कोई भी डाउट आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पीड में कराना पड़ रहा है, क्वेश्चंस भी हैं क्योंकि। अच्छा, और एक क्वेश्चन और आएगा कि ना जो एनिलीन है इट विल नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि ना AlCl3, जैसे मैंने तुम्हें बताया AlCl3 ना बेटा एक ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और ये हमारा बेस है बेस तो है ना, स्लाइटली बेस है चाहे। अब तो यहाँ पर मान लो मैंने इसको R कंसिडर कर दिया इस रिंग को, तो यहाँ पर क्या बन जाता है बेटे, यहाँ पर आपका बन जाएगा सोल्ट। ठीक है, तो एनिलीन डजंट रिएक्ट विद ल्यूइस एसिड और इट डजंट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट विल फॉर्म सोल्ट। ठीक है, विद AlCl3। और जो है इसमें एक रिएक्शन और है, वो थोड़ा सा याद रखना, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन बोलते हैं उसको, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब इस वाली रिएक्शन में से ना तुम्हें ज्यादा चीज याद करने की नीड नहीं है, वैसे तो इसमें क्या होता है, थैलामाइड जो बनता है ना, ये मेरा बन गया CONH2, ये मैंने ले लिया, चलो पहले CONH2, इसमें मैंने ऐड कर दिया ब्रोमीन, ठीक है, सॉरी RX, तो यहाँ पर ना RNH2 बन जाता है। इतना ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना, चाहे तुम सिर्फ ये पढ़ना कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन ना वो सिर्फ शो करते हैं एलिफेटिक अमाइन। कौन से अमाइन शो करेंगे, एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस, और एलिफेटिक अमाइन में भी कौन सा अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, क्वेश्चन था कि ना प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही शो क्यों करते हैं, तो तुम रीजन में लिखना कि सेकेंडरी और टर्शरी में स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, इसी वजह से वो शो नहीं करेगा। और एरोमेटिक इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी कर लेना। असर्शन रीजन में जनरली ये पूछा जाएगा, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, तो आंसर विल बी यस। ठीक है, रीजन भी देख लेना तुम लोग उसका। अच्छा, एक ही सेम ना इसमें आता है, जैसे मैंने तुम्हें एनिलीन में ब्रोमीन ऐड करके बताया था तो तीनों में लग जाता था, वो भी फिनोल की तरह ही रिएक्शन था अगर तुमने पढ़ रखा हो तो। अब मैंने क्या किया, एनिलीन में अगर मैंने कर दिया ऑक्सीडेशन, मैंने ऐड कर दिया K2Cr2O7, तो यहां पर ये बन जाएगा बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये बन जाता है बेटे बेंजोक्विनोन। फिनोल में अगर ये आप ऐड करते हो ना तो भी यही सेम प्रोडक्ट बनता है, और एनिलीन में भी यही सेम प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलो अब ना एक और रिएक्शन थी, कर लेना उसे भी अच्छे तरह से, कार्बोलामीन रिएक्शन। अब कार्बोलामीन रिएक्शन में क्या होता है, मैंने यहां पर लिया RNH2 और इसमें हम ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म विद KOH, तो यहाँ पे बेटा बन जाता है RNC, यानी कि आइसोसाइनाइड बन जाता है इस रिएक्शन से। ये भी कन्वर्जन में पूछी हुई है तो इसको भी थोड़ा ध्यान से कर लेना आप लोग। ठीक है, अब एक जो है डाइजोनियम सोल्ट का तुमने प्रिपरेशन किया होगा, मैंने लिया एनिलीन ले लिया, इसमें मैंने नाइट्रस एसिड मिक्स कर दिया, तो यहां पर बन जाता है बेटे एनिलीन N2Cl। अब दिस इज एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट। अब आएगा कि एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है ना, जिस भी चीज में रेजोनेंस प्रेजेंट होगा इट विल बी मोर स्टेबल। तो एक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। ठीक है,
देखो मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ, अभी तुमने क्या पढ़ा। मैंने बोला बेसिक कैरेक्टर पे एक बार पक्का 110% क्वेश्चन आएगा। बेसिक वाला तुम कर लेना। एक एरोमेटिक वाला आएगा, एरोमेटिक वाले क्यों ज्यादा लीस्ट बेसिक होंगे। अच्छा, फिर इसी में से जो इफेक्ट बताया गैसेस इफेक्ट वाला वो आएगा। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन अच्छी तरीके से करना। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के लिए होगा यूज, है ना। कार्बोलामीन रिएक्शन, और कार्बोलामीन रिएक्शन की बात तुमने किया, होफमोन डिग्रेडेशन, ठीक है, होफमोन ब्रोमाइड रिएक्शन। और सोल्यूबिलिटी वाला तुम कर ही लोगे कि सोल्यूबिलिटी वाला जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अगर किसी चीज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ना इसमें से और भी क्वेश्चंस हैं, वो किस टाइप के हैं, लाइक कि ना एनिलीन जो है वैसे तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बट जब मैं इसका नाइट्रेशन करूंगी या फिर समथिंग तो ये मेटा क्यों देगा मेटा पोजीशन पे। तो तुम लिखना कि ना ये इंटरमीडिएट में पहले बनाएगा एनिलीनियम आयन। क्या बनाएगा, एनिलीनियम आयन, जो कि क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, इसीलिए प्रोडक्ट्स भी क्या देगा, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स देगा। गॉट इट। तो ये भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, बेसिक कैरेक्टर हो गया, मैंने तुम बताया बेसिक कैरेक्टर के बारे में। एनिलीन वाले बारे में, सोल्ट नहीं बनाता है। एक सेकेंड, एक मिनट में चेक भी कर लेती हूँ कि कुछ रह ना गया हो। हिंसबर्ग रिएजेंट भी बता दिया, कार्बोलामीन रिएक्शन भी बता दिया। हाँ, एक क्वेश्चन और बताओ मुझे। एक था बेटे प्रीवियस ईयर में ये कि आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर बेसिक, कि इन दोनों में से बेसिक कौन सा है। अभी तुमने किया कि जो लोन पेयर डोनेट कर सकेगा वो बेसिक होगा, ठीक है। अब आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ना लोन पेयर कौन डोनेट कर सकता है। देखो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखोगे बेटे फोन से, ठीक है, मींस फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, पर डोनेट करने का पूछा है ना हमने, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है, सो इट विल बी मोर बेसिक। गॉट इट, ओके, ठीक है। तो बेटा ये बिल्कुल अच्छे से करना। एक तो कौन सा करोगे तुम लोग, बेसिक कैरेक्टर वाला। सोल्यूबिलिटी पे भी कुछ पूछ लेते हैं, सोल्यूबिलिटी तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और कार्बोलामीन रिएक्शन, ठीक है, कार्बोलामीन रिएक्शन एंड होफमोन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। एनिलीन जो है वो क्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, डाइजोनियम सोल्ट क्यों ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया। और हमारा ये आएगा कि जो एनिलीन है वो मेटा डायरेक्टिंग कुछ ग्रुप्स क्यों शो करेगा, क्योंकि वो पहले बनाएगा एनिलीनियम आयन। एक और क्वेश्चन था, जैसे ना बेटा मैंने यहाँ पर ले लिया एनिलीन और यहाँ पर ले लिया मैंने COCH3, तो ऐसे कुछ था कि एनिलीन का ना एक्टिवेटिंग ग्रुप कम क्यों हो जाएगा। तो क्यों होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ना, तो उसका एक्टिवेटिंग कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। ये था। तो कन्वर्जन्स जो मैंने बताया, अमाइड वाला आएगा, अमाइड से अमाइन बनता है, ब्रोमीन ऐड और KOH ऐड करके, है ना। होफमोन वाला जो रिएक्शन बताया था, कार्बोलामीन वाले में भी कन्वर्जन के ज्यादा चांसेस हैं आने के। तो दिस इज ऑल अबाउट अमाइंस, ठीक है। तो मोस्टली यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स पे। तो आप लोग ना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मेन फोकस इन्हीं सब टॉपिक्स पे पढ़ो, बिकॉज यू नो वेरी वेल टाइम इज वेरी लेस। तो हमारा यही है कि तुम जो भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, अमाइंस वाली वीडियो में किया है या फिर समथिंग, तुम उसको शेयर करो, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे पास वो पहुंच सके और उसको थोड़ा पढ़ने में उसको फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट अमाइंस। आई विल शेयर अ PDF विद यू ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब। तो बस ये सारा आप लोग कर लेना बिल्कुल अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बेसिकली तो इन्हीं वाले टॉपिक से है,
अगर एक आधा क्वेश्चन रह भी जाएगा तो आप लोग वो कर लेना प्लीज, बट इफ यू लाइक दिस प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.